ख्रिस्त में मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, इस 17वें रविवार के साधारण समय में प्रभु यीशु फिर से दृष्टांतों के माध्यम से हमसे बात करना जारी रखते हैं। पिछले 2 हफ्तों से हमने संत मत्ती के सुसमाचार के 13वें अध्याय पर मनन चिंतन करते आ रहे हैं। एक साधु थे जिनके पास भक्तों को ईश्वर के संदेशों की व्याख्या करने का वरदान था। भक्तगण साधु के पवित्र जीवन से प्रभावित थे। एक दिन उनके एक शिष्य ने साधु से पूछा, गुरुवर, आपको ज्ञान का ऐसा अनमोल उपहार और छिपी हुई चीज़ों को समझाने और सिखाने के लिए ज्ञान कहाँ से मिला? वह बस मुस्कुराया और कहा, यह आसानी से नहीं मिल सकता है, यह एक ईश्वर का वरदान है। साधु ने शिष्य से कहा, मैं हर दिन ईश्वर से प्रार्थना करता था, हे प्रभु, मुझे एक चुटकी ज्ञान प्रदान कर जो आपने राजा सुलेमान को दिया है। उसी दिन से शिष्य ने अपने गुरु की तरह प्रार्थना करने लगा। आज के पहला पाठ में हम देखते हैं कैसे ईश्वर राजा सुलेमान के जीवन में कार्य करते हैं। परमेश्वर ने राजा सुलेमान को प्रज्ञा और अच्छाई और बुराई को परखने की आत्मा दी, जिससे अपने जीवन काल में वह एक सफल शासक रहे। हम सभी अपने जीवन में सफलता प्राप्त करना पसंद करते हैं। उसी इरादे से हम अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं। हम सोचते हैं कि हमारी सफलता उस सफलता से अलग है जिसे ईश्वर ने हमारे लिए आरक्षित रखा है। धन, दौलत, शक्ति, ये सब सांसारिक सफलता हैं। आध्यात्मिक सफलता ईश्वर के राज्य की तलाश और स्वर्ग राज्य के खजाने को प्राप्त करना है। इस दृष्टांत के माध्यम से ईश्वर हमें स्वर्गीय खजाने जैसे कि आनंद, खुशी, प्रेम, दयालुता इत्यादि को देना चाहते हैं। ज़्यादातर हम बाहरी रूप से खुश रहते हैं, लेकिन अंदर से खोखलापन महसूस करते हैं और कभी-कभी ईश्वर के अनुग्रहों को अनदेखा करते हैं। दूसरे पाठ में संत पौलुस रोमी वासियों को इंगित करते हुए कहते हैं कि हमारी ज़िंदगी में सब कुछ बदल सकता है। हमारी ज़िंदगी के लिए ईश्वर एक विशेष योजना रखता है। हम असंभावनाओं में ना जिएं, वरन ईश्वर पर विश्वास करें। वह हर असंभव को संभव में बदल देता है। प्रिय भाइयों बहनों, हम अपने जीवन में कीमती खजाना कैसे बन सकते हैं? जीवन को एक सफल यात्रा या कीमती खजाना बनाने के लिए 5 मुख्य बिंदु हैं जो बेहद खास हैं। पहला, खोज। दूसरा, पाना। तीसरा, उत्सव मनाना। चौथा, बेचना। और 5वां, नया खजाना रखना। अक्सर हम बाहरी खोज में व्यस्त रहते हैं, लेकिन जिस चीज़ की हमें ज़रूरत है वह आंतरिक खोज है। आंतरिक खोज हमें अपनी मानवीय कमजोरियों को समझने और उन कमजोरियों को सुधारने में मदद करती है, ताकि हम स्वर्गीय खजाने को प्राप्त करने की योग्य बन सकें। पाना। उड़ा पुत्र ने अपनी आंतरिक खोज के बाद अपने आप को समझा और पाया कि वह उड़ा पुत्र है। अधिकांश समय हमारे हृदय के कठोरता के कारण हम अपने आप को पहचान नहीं पाते हैं। हमारे आंतरिक खोज में ईश्वर हमें अपने आप को प्रकट करता है। यह खोज हमें ईश्वर के पास वापस ले जाता है। हर खोज से कुछ मिलता है। यह हमें आनंद और खुशी देती है। ईश्वर के साथ होना एक आनंद का क्षण है। संसार हमें अपनाए या नहीं, ईश्वर हमें अपनाती है। ईश्वर के साथ हमारा मिलन एक उत्सव है।
यह मिलन न केवल आनंदपूर्ण अनुभव है, बल्कि हमें अपने संघर्षों के साथ जीवन जीने के लिए ऊर्जा भी देती है। उस उत्सव को सदा अनुभव करने के लिए हमें सांसारिक माया मोह को बेचने की आवश्यकता है, जो हमें दूसरों के प्रति हमारे दायित्वों से दूर कर देती है। हमें अपने अहंकार, घृणा, भेदभाव, इन सभी चीज़ों को बेचना है, जिससे हम अपने भाई बहन और अपने ईश्वर से दूर हो जाते हैं। नया खजाना रखना एक आंतरिक रूपांतरण है। एक बार जबकि उसने यीशु को पहचाना, उसने सब कुछ छोड़ दिया और यीशु का अनुसरण किया। उसे कीमती खजाना मिल गया था और यीशु ने भी जक्केयुस को कीमती खजाने के रूप में अपनाया। ईश्वर का राज्य है कीमती खजाने को पाना। यह कीमती खजाना है प्रेम, दया, न्याय, शांति, ईमानदारी। ईश्वर हमें सच्चे खजाने के मूल्य को समझाने और हमेशा ईश्वर के राज्य की खोज के लिए प्रेरित करते हैं। इसके द्वारा हम सच्चे मोती को प्राप्त कर सकते हैं, जो स्वयं यीशु हैं। आमीन।